शरीर में अस्थमा की तकलीफ हो गई। कुछ ऑपरेशन भी मतलब मेरे करीबन 6 ऑपरेशन हो गए। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भाई आप योगा वगैरह नहीं कर सकते हो। तो 6 महीना में आराम करके और फिर 6 महीने में मैंने योगा स्टार्ट कर दिया। तो आप जब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हो और इन्वॉल्व रह के भी आप अपने हेल्थ के लिए समय निकाल लेते हो, तो एक बिजनेसमैन कैसे समय निकाल सकता है योगा के लिए, वो थोड़ा बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि बिजनेसमैन को तो ज़रूर देना चाहिए, 1 घंटा तो कम से कम देना चाहिए। उससे माइंड शार्प रहता है, हाइपर नहीं होता आदमी और बहुत कूल होके काम करता है। एक यंगस्टर्स को देखते हैं कि 20 साल की उम्र में मुरझाया हुआ सा बैठा रहता है और आपकी अभी 56 साल की उम्र है और आप एकदम चमक रहे हो, तो क्या वो यंगस्टर को आप मैसेज दोगे? स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है राजेश जी सराफ, जो बिजनेसमैन है, वो योगा आचार्य हैं और हाँ, हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए एक मेंटर भी हैं। उनके पास हम समझेंगे कि योगा का क्या महत्व होता है, एक बिजनेसमैन, एक यंग एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ के अंदर इजीली योगा को कैसे अडॉप्ट कर सकता है और पीसफुल लाइफ जी सकता है। तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और योगा आपकी लाइफ में कैसे एंटर हुआ वो थोड़ा बताइए। देखो, ऐसा था संदीप, योगा तो मेरे जीवन में बचपन से ही था। मैं जब 7-8 साल का था तभी शाखा वगैरह में जाता था, तो वहाँ से ही मेरा योगा स्टार्ट हो गया था। लेकिन सूरत जब आया मैं, और उसके बाद में कुछ ऐसा दौर रहा कि मैं 10 साल 8 तक मतलब योगा वगैरह नहीं कर सका। तो उस टाइम पे मेरा शरीर भी थोड़ा सा खराब हो गया था, तो काफ़ी मुश्किलों का दौर रहा शरीर के हिसाब से। शरीर में अस्थमा की तकलीफ हो गई। कुछ ऑपरेशन भी मतलब मेरे करीबन 6 ऑपरेशन हो गए। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भाई आप योगा वगैरह नहीं कर सकते हो, आप हल्का फुल्का खाली चल सकते हो, कर सकते हो। लेकिन मैंने उसको एक संघर्ष के तौर पे लिया और 6 महीना में आराम करके और फिर 6 महीने में मैंने योगा स्टार्ट कर दिया। और आज मैं 15 साल से योगा कर रहा हूँ, करा रहा हूँ बिल्डिंग के अंदर निःशुल्क। और मेरे को मतलब कराने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है शरीर के अंदर, वो सामने दिखता भी है। और मेरे को भी काफ़ी जीवन में बहुत मतलब कुछ ऐसा लगा कि योगा एक चमत्कार से कम नहीं है। योग करना, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ये एक चमत्कार है अपने आप में। जो भी आदमी करेगा तो उसको रिजल्ट सामने आएगा। एक बार साल भर करके देखे, ऐसा नहीं कि 2 दिन कर लिया और फिर उसके बाद में छोड़ दिया, या 4 दिन कर लिया फिर वापस छोड़ दिया। ये जैसे नहाने वाला काम है, टूथब्रश करने वाला काम है, वैसे ही है। तो इसको रोजाना दिनचर्या में लाना चाहिए, चाहे 1 घंटा ही समय दो, शरीर को देना चाहिए। तो आप जब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हो और इन्वॉल्व रह के भी आप अपने हेल्थ के लिए समय निकाल लेते हो, तो एक बिजनेसमैन कैसे समय निकाल सकता है योगा के लिए, वो थोड़ा बताइए। वो तो ऐसा है, मन के ऊपर है। अगर उसने एक मन में अपने मन में ठान लिया कि भी मेरे को 1 घंटा समय देना है, 2 घंटा समय देना है, तो वो चाहे तो निकाल सकता है। ऐसे तो ये 365 दिन की लाइफ है बिजनेस के अंदर। आप इसके अंदर रात और दिन लगे रहो तो आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन अपने लिए, खुद के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा निकालना, वो उस समय में से ही निकालना पड़ेगा आपको। कि भी अपने को जैसे कहीं भी कोई ऐसा लग रहा हो कि भी ये फालतू है, तो उस चीज़ को बात करके फिर उसमें से अपना समय निकाल के, मैं तो ये कहता हूँ कि बिजनेसमैन को तो ज़रूर देना चाहिए, 1 घंटा तो कम से कम देना चाहिए। उससे माइंड शार्प रहता है, हाइपर नहीं होता आदमी और बहुत कूल होके काम करता है। तो बिजनेस के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। जैसे पेन किलर होती है ना शरीर के अंदर, वैसे मतलब ये फ़ायदा करता है। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और योग है कि नहीं, ये सब तीनों को जोड़ दो तो आदमी की लाइफ एकदम पूरी अलग स्टाइल में रहती है। एक यंगस्टर्स को देखते हैं कि 20 साल की उम्र में मुरझाया हुआ सा बैठा रहता है और आपकी अभी 56 साल की उम्र है और आप एकदम चमक रहे हो, तो क्या वो यंगस्टर को आप मैसेज दोगे? मैं यंगस्टर को तो ऐसा ही मैसेज दूंगा कि वो, उनकी लाइफ दिनचर्या गड़बड़ है। अगर वो दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे तो ठीक है, अभी तो जमाने के अंदर कुछ पता नहीं लगता है।
जवानी में तो सबको जोश रहता है, तो उनको लगता है कि शरीर भी अपना ठीक है, चल रहा है। लेकिन मैं तो इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो मेरे को मालूम है कि फिर 40 तक आते आते वो हथियार डाल देता है अपना, और उसको लगता है कि अपने को भी ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो बाद में नहीं कर सकता है। बाद में इतना पावर उसके अंदर नहीं रहता है कि वो सब कुछ कर लेगा। तो ये तो बचपन से ही या जवानी में तो ज़रूरी करना चाहिए। तो उसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल को उनको चेंज करना चाहिए, और खाने पीने की चीज़ों को भी, काफ़ी चीज़ें ऐसी है तो उनके शरीर को ख़राब कर रही है, वो भी उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और दिनचर्या में ज़रूर सुधार लाना चाहिए कि मेरे को 5 बजे या 6 बजे उठ के मैं 1 घंटा 1.5 घंटा समय दूंगा ज़रूर। विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनको एक स्कूल का भी रहता है, कॉलेज का भी रहता है, लेकिन उस समय में अगर नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय में करें, लेकिन ज़रूर समय दें, 1-2 घंटा शरीर को ज़रूर दें। उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अपनी स्टडी में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाइफ में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वो हमेशा मेंटेन रहेंगे। आप बिजनेसमैन हो, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप आज परिवार के साथ में भी जुड़े हुए हो, बच्चों को भी खिलाते हो, पोतो नाती को भी खिलाते हो और अच्छे रहते हो। तो एक बिजनेसमैन का परफेक्ट 24 घंटे का शेड्यूल कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? भाई, उनका शेड्यूल तो जैसे सुबह 6 बजे उठते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसके बाद में 6 बजे 1 घंटा तो उनका फ्रेश होने में और में इसमें चला जाता है। फिर उसके बाद में उनको ज़रूर कोई एक ऐसा सर्किल या एक आदमी को ऐसा ढूंढना चाहिए कि वो सर्किल से बाहर जा सके। बाहर नहीं भी जा सके तो अपनी वाइफ के साथ में बैठ के कहीं छत पे या कहीं भी बालकनी में या घर पे 1 घंटा जरूर दे दे शरीर को, और फिर उसके बाद में अपना दिनचर्या जो काम की है वो चालू करे। तो उससे उनको 1 महीने में ही खुद को ऐसा फील होगा कि मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है और मेरा शरीर भी ठीक रह रहा है, मैं मानसिक तनाव में भी नहीं हूँ। कई बार छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन योग करने से, ध्यान करने से वो सब गौण हो जाती है, वो सब भूल जाता है आदमी, और नई शुरुआत में रहता है, रोज नई शुरुआत में रहता है वो। तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत बढ़िया पावर का काम करेगी। आज बिजनेसमैन देखते हैं कि वो तनाव में रहता है, तनाव की वजह से उसके जीवन में एक व्यसन भी आ जाता है। तो वो व्यसन दूर करने के लिए आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। देखो, सबसे पहले तो ऐसा ही है, आदमी का सारा सिस्टम है विचारों पे। विचार जो होते हैं ना, वो तनाव भी खुद ही पैदा करता है। लाइफ के अंदर कोई भी तनाव बाहर से नहीं आते हैं, लाइफ के अंदर तनाव आदमी खुद पैदा करता है और खुद ही उसको सल्टाता है। तो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करें कहीं भी, या उस माहौल में नहीं जाएं ताकि उनको तनाव मिले। जहाँ पॉजिटिविटी रहता है, कोई भी आदमी पॉजिटिव में रहता है या कोई अच्छे विचारों में रहता है, उसके साथ में ही जुड़े रहने से उनको ये सब चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाएगी, और धीरे धीरे उसको लाइफ का मजा आने लग जाएगा। आपने जैसे बताया कि चिंता और चिंतन, तो इसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए आप। देखो, इसका विश्लेषण ऐसा है, मैंने एक बचपन में दोहा सुना था, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है। तो आदमी को चिंता नहीं करके चिंतन करना चाहिए हमेशा। चिंतन से उसका समाधान मिलता है। आप चिंतन करोगे तो आगे का समाधान मिलेगा। अगर चिंता में ग्रस्त रहे, मेरे तो ये पीड़ा है, मेरे तो ये पीड़ा है, तो आप बैठे रह जाओगे। और उसी चीज को चिंतन करके किसी के साथ में जुड़ के या किसी से बात करके उसका हल निकाल सकते हो, वो चिंतन हो गया। तो चिंतन सबसे बेस्ट है। चिंता नहीं करें। चिंता ठीक है, आती है जीवन के अंदर, लेकिन उसको जल्दी से, हाँ, बाहर फेंकने की चेष्टा करें। एक बिजनेसमैन के जीवन में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तो आ जाती है, बट वो आने के साथ में वो परिवार के जो प्रेम भाव रहते हैं वो कम हो जाते हैं। वो बीवी बच्चों को बीवी बच्चे समझता नहीं है और फैमिली को समय नहीं देता है। बट आपके फैमिली में तो आज वो सब कुछ है, फिर भी आप समय देते हो, तो फैमिली का थोड़ा इंपॉर्टेंस समझाइए आप। देखो, फैमिली का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि फैमिली को जोड़ के, फैमिली को साथ में लेके ही चलना चाहिए हमेशा। एक दौर रहता है आदमी का, तो उसमें वो नशा हो जाता है उसको कि मेरे पास BMW है, मर्सिडीज है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि उसको फैमिली चाहिए, मतलब चाहिए। वो एक दौर आता है जब 50 के बाद में जब होता है ना, तो उसके विचार चेंज हो जाते हैं। तो शुरू से अगर आप सही लेके चलोगे दिशा को, तो फैमिली आपके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। शुरू से अगर आपके विचारों से आपने तोड़ दिया और आपने फैमिली को समय नहीं दिया,
और आप उसमें पैसे की दौलत के नशे में रह गए, तो ये सब कुछ बाद में बुढ़ापे में आपको भोगना पड़ेगा, तकलीफ पानी पड़ेगी। इसलिए सामंजस्य बिठा के रखो। फैमिली के अंदर ऊंच नीच सब में होती है, सब में सारा सब चलता है, लेकिन आपके विचारों से, आपके दिमाग से आपको फैमिली को एडजस्ट करके चलना है। आपके विचार हमेशा परिवार के साथ में ही रहते हैं और आपको देखा भी है क्या, आप जो चीज सोचते हो वही आपके बिग ब्रदर जो मुंबई में बैठे हुए हैं वही सोचते हैं, तो इतनी ज्यादा बॉन्डिंग कैसे बन गई है आपकी सबकी? इतनी बॉन्डिंग ऐसे बन गई कि हमारे सब भाइयों के विचार एक हैं। जो बड़े भाई साहब के हैं वही विचार हमारे उसमें अपने आप ही सहमति हो जाती है, और इसलिए हमारा बहुत बढ़िया बॉन्डिंग बैठ जाता है। जो वो कहते हैं उसमें हमको बहुत मजा आता है। जो वो अपने रखते हैं विचार, तो उसमें भी हमारे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे ही विचार हैं। तो इसलिए वो बॉन्डिंग रहती है और बहुत बढ़िया आनंद आता है। मेरे को उनके साथ में बैठ के भी बहुत आनंद आता है। प्रकाश जी भाई साहब के साथ में, रमेश जी भाई साहब के साथ में बैठ के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है नया मेरे को। तो इसलिए हमेशा मैं सीखता रहता हूँ उनसे। आप जब आपके माता पिता के छत्र छाया में थे तब सबसे बड़ा लर्निंग उनसे क्या लिया आपने, वो थोड़ा बताइए। देखो, लर्निंग तो ऐसा ना, मैं तो बचपन से ही उनके जो देखता आ रहा हूँ, वो सर्वदिन से ही व्यायाम योगा करते थे। विचार उनके बहुत, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहते थे, और वो सबको साथ में लेके चलते थे। तो हमेशा से ही वो सब उनके दिशा के हिसाब से मैं फिर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। तो उनके विचार मेरे को मिलते रहे समय समय पे, तो मेरे में भी एनर्जी आती रही। इसलिए मैं उनके पीछे ही चल रहा हूँ, और बहुत बढ़िया मेरे को आनंद आ रहा है जीवन का। कोई तरह की तकलीफ नहीं है, अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी भगवान का क्या इम्पोर्टेंस रहता है, वो थोड़ा बताइए। देखो, भगवान का तो बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें। ऐसा कारण है कि भी भगवान का एक अपने, जैसे माँ बाप का अपन नाम लेके निकलते हैं, अपने को लगता है कि माँ बाप है या बड़े भाई है तो उनकी छत्र छाया अपने ऊपर है, तो अपने को डर भय नहीं लगता। ऐसे ही भगवान वो माँ बाप के रूप के बराबर में ही है। तो भगवान का पर ध्यान करते हैं, नाम लेके निकलते हैं, चाहते हैं, तो अपने को एक अंदर से शक्ति मिलती है। विचारों के माध्यम से एक शक्ति मिलती है कि अपने पास शक्ति है। जैसे हनुमान जी की शक्ति है, माता जी की शक्ति है, तो ऐसे वो, और वो जो कॉन्फिडेंस आता है, तो उससे वो आदमी मतलब कुछ भी कर सकता है। मोबाइल एक ऐसी आदत बन गई है लोगों की, ठीक है, इसके अंदर देखना चाहिए, करना चाहिए, इसमें समय देना चाहिए, लेकिन जब परिवार की जहाँ बात आती है, जब आपका बच्चा रो रहा है तो पहले बच्चे को संभालना चाहिए, न कि मोबाइल को। आपकी पत्नी कोई डिमांड कर रही है तो पहले पत्नी की बात सुननी चाहिए, न कि मोबाइल की। तो अगर ये सामंजस्य अगर आप बिठा लोगे तो मोबाइल देखने में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि अब ये सिस्टम जब चलाया है कि नहीं, चला है, तो लोग इसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन करने के साथ साथ में आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा परिवार के साथ में। उनको आप वो भी जहाँ बात होती है, विचारों की बात होती है, आपके अंदर से ये मन में वो होना चाहिए कि भी मेरे को ये बोल रहा है तो मैं पहले इसको समय दूं। कोई मेहमान आया हुआ है घर पे, कोई गेस्ट आया हुआ है, तो उसको मैं पहले बात करूं, ना कि मोबाइल से बात करूं। तो मोबाइल को साइड में रख दोगे तो आपके संबंध बहुत बढ़िया मधुर हो जाएंगे, और वो भी आपकी सुनेंगे, आप भी उनकी सुनोगे। आज की जो ये भागा दौड़ी भरी जिंदगी है तो उसके अंदर किसी के दिमाग के अंदर शांति तो है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं यही चीज में लगा हुआ है कि कुछ ये करें कुछ वो करें, बट जो है अभी उसके पास उपलब्ध में उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका आनंद इसीलिए नहीं ले पा रहा है, वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है। वो भारी आडंबर में उलझा हुआ है। भारी जो अपने क्या बोलते हैं इसको, रंगीली दुनिया, उसके अंदर उलझा हुआ है। तो जब तक वो अपना अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा, सारी शक्तियां तो उसके अंदर ही छुपी हुई है। सारा सब कुछ ब्रह्मांड उसके अंदर ही है। वो चाहे तो उस शक्तियों को जागृत कर सकता है और मस्ती ले सकता है। जहां भी जंगल में अकेला भी रहेगा तो मस्ती ले लेगा, जब अपने आप को जगा लेगा। अभी वो दुनिया के हिसाब से चल रहा है, दुनिया के दिखावेबाजी में चल रहा है, खुद दिखावा कर रहा है या दुनिया को दिखाने की चेष्टा कर रहा है। ये सब चीजें बंद कर देगा। जिस दिन मस्ती में आ जाएगा ना, अपने आप को जागृत कर लेगा, तो उसके बाद में वो हमेशा मस्ती में रहेगा। चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस हो, कितना ही बड़ा उसके पास काम हो, वो हमेशा मस्ती में रहेगा। आज इस प्रकृति को आप क्या संदेश देना चाहोगे? प्रकृति को संदेश तो यही है कि एक तो पर्यावरण बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, और जितने आप इसमें रखोगे, साफ सफाई रखोगे,
पेड़ पौधे लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती रहेगी। पानी की बचत करनी है, तो पानी का भी आगे आने वाले भविष्य के अंदर पानी की भी कमी होने वाली है। तो ये सब चीज़ें आज से अगर सेविंग करके चलोगे तो अपने को पर्यावरण से बहुत कुछ मिलेगा और प्रकृति भी ठीक होगी और अपन भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि राजेश जी अंकल जो हमें इतनी डाउन टू अर्थ रह के और सारी चीज समझाई, योगा के बारे में समझाया, बिजनेस के बारे में समझाया, रूटीन लाइफ के बारे में समझाया, तो ये अगर अपन अपना लेते हैं तो डेफिनेटली अपना आने वाला कल अच्छा ही होगा। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हो, हम सेकंड पॉडकास्ट जरूर से लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।